अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको 9th क्लास की मश्क नंबर 5.3 करवा रही हूँ। मश्क नंबर 5.3 में देखें हमारे पास सवाल है मुख्तसर करें। अब मुख्तसर करें में क्या करना है, यहाँ पे ये जो निशान है हमारे पास देखिए ये तकसीम का निशान है, यानी हमें क्या करना है, इसमें तकसीम करना है। तो देखिए हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज की थी, जो मश्क की थी, उसमें हमने ज़रब किया था। अब इसमें हमें तकसीम करना है, तो तकसीम करते वक्त देखिए इस ब्रैकेट में कितनी रकमें हैं, सिर्फ एक रकम है। तो जब आपके पास यहाँ पे हमारे पास और तकसीम करने के लिए एक रकम है, जब तकसीम करने के लिए एक रकम होगी तो हम इसे ऊपर नीचे लिख सकते हैं। हमने ये लिखा ऊपर 25x³ y4 और इसको तकसीम कर देंगे हम 5x y³ से। तो हमने क्योंकि एक नंबर से तकसीम करना था ना, एक वैल्यू से, तो हमने उसको नीचे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले नंबर से नंबर को काट देंगे। तो नंबर से नंबर को काटा तो 5 पंजे 25 आ गया, यानी कि हमारे पास क्या बचा, 5 बचा। अब x की पावर 3 यहाँ है और यहाँ x की पावर 1 है। देखिए ज़रब करते वक्त हम पावर्स को जमा करते हैं, लेकिन तकसीम करते वक्त आप पावर्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 3 में से 1 गया तो आपके पास जो पावर बचेगी वो x की 2 बचेगी और ऊपर बचेगी, क्योंकि ऊपर ज़्यादा है ना। अच्छा, इसी तरह y के ऊपर पावर 4 है और नीचे 3 है, 4 में से 3 गए तो y के ऊपर पावर कितनी बची, 1 बची, और 1 हम लिखते रहेंगे। तो हमारा आंसर इसका यही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में भी देखिए हमें एक ही नंबर से तकसीम करना है, तो हम इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास माइनस का निशान आ रहा है और क्योंकि माइनस का निशान ऊपर भी है नीचे भी है तो आपने दोनों माइनस के निशान काट दिए। अब 11 से आपने 121 को काटा तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 ये हो गया। तो यहाँ बचा आपके पास 11, ए के ऊपर पावर बचेगी 3 और B3 पूरा कट गया। देखें 3 में से 3 गए, कुछ भी नहीं बचा, तो आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो सिर्फ ये आएगा। इसी तरह अब आप देखें इसमें 1 2 3 है, लेकिन तकसीम आपको एक ही नंबर से करना है। अब आप कैसे करेंगे, आपने लिखा 16 y8 z5, उसके नीचे आप ये जो लिखा हुआ है ये लिख देंगे 8 y² z4। फिर ये माइनस का निशान है, ये माइनस का निशान देंगे। फिर आप लिखेंगे 48 y7 और z6 और नीचे आप यही लिख देंगे, क्योंकि इस नंबर से आपको तमाम नंबर्स को इसके ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर हैं उनको इससे तकसीम करना है। 144 y³ z4 और नीचे आपने लिखा 8 y² z4। अब जैसे ऊपर हम एक एक को काट रहे थे ना, अब यहाँ पे आप दोनों को काटेंगे। 8 से 16 को काटा, 8 दूनी 16, तो यहाँ आ गया 2। y के ऊपर पावर बचेगी 6 और z के ऊपर पावर बचेगी 1, वो हम लिखेंगे नहीं। 8 से 48 को काटा, 8 6 48, 6 आ गया। y के ऊपर 7 और 2, 7 में से 2 गए, 5 बचा और z के ऊपर 2 बचेगा। इसी तरह 8 कम 8, 6 इधर दे दिया, 8 8 64, 18 आ गया। अब y के ऊपर 3 में से 2 गए, 1 बचा, वो लिखेंगे नहीं, और z4 पूरा कट गया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हुआ, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब आप देखें इस सवाल में हमारे पास 1 और 2 रकमें हैं। ये माइनस का निशान जो है ना, ये इनको 2 रकमों में तकसीम कर रहा है। अब जब 2 रकमें होंगी तो हम इसको इस तरह से तकसीम करेंगे। देखें हमने लिखा x² - 5x + 6, ठीक है, और अंदर लिखेंगे आप x - 2। अब इसको आप तकसीम कैसे करेंगे, देखिए इसका पहला नंबर लेंगे x² और नीचे लिखेंगे इसका पहला नंबर x। अब दोनों को तकसीम आप करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x। ठीक है, अब ये जो आंसर आया ना आपका, ये x, ये आपने यहाँ लिख लिया। अब आप ये समझे x से आपको x - 2 को ज़रब देना है, यानी x को आपको x - 2 से ज़रब देना है। अब आप x को जब x से ज़रब देंगे तो x² हो जाएगा, माइनस का निशान लिखेंगे और 2 को x से ज़रब देंगे तो 2x हो जाएगा। तो ये जो आपके पास आया है ये आप यहाँ पे लिख देंगे x² - 2x। अच्छा, अब आप क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो आप एक लाइन छोड़ के लाइन खींचेंगे, क्यों, माइनस करते वक्त नीचे वाली साइनें चेंज हो जाती है, यानी दूसरा ब्रैकेट जो हम साइनें चेंज करते थे
तो यहाँ माइनस का 2x है, इसको हम प्लस कर देंगे, और यहाँ प्लस है तो हम इसको माइनस कर देंगे। अब देखें हमारे पास ये कट गया, अब माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 गए, हमारे पास 3 बचा, और साइन कौन सी आएगी, माइनस की आएगी। ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे दोबारा वही प्रोसेस करेंगे, हम नई लाइन शुरू हो गई ना, तो इसका पहला नंबर आप ऊपर लिखेंगे, इसका पहला नंबर आप नीचे लिखेंगे। एक्स कट गया, खाली आपके पास क्या बचा, माइनस का 3 बचा, वो माइनस का 3 आपने यहाँ लिख दिया। अब इस -3 से आप इसको ज़रब देंगे। अब मैं डायरेक्ट ज़रब दे रही हूँ, देखिए -3 को x से ज़रब दिया तो माइनस का 3x हो गया। अब ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 3 दूनी 6, ये हो गया। अब आपने ये लाइन खींची, ये माइनस है, इसको आपने प्लस कर दिया, ये प्लस है, इसको माइनस कर दिया, ये कट गया। अब हमारे पास ये आखिर में पूरा कट जाना चाहिए, तो आपका पता चलेगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। तो आपका आंसर क्या है, ये जो ऊपर आया है x - 3, ये आपका इसका आंसर आया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हमारे पास यहाँ पे है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, और इसको हमें तकसीम करना है x माइनस y से। देखिए x की पावर 4 आपने ऊपर लिखी, x नीचे लिखा, क्या बचा आपके पास, x क्यूब बचा। आपने ऊपर लिखा x क्यूब, अब x क्यूब से आप x को ज़रब देंगे तो x की पावर 4 हो गई, माइनस x क्यूब को y से ज़रब देंगे, माइनस का x क्यूब y। अब देखिए यहाँ पे x क्यूब नहीं है, तो ये आप अलग लिखेंगे, x की पावर 4, x की पावर 3, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया माइनस, ये कट गया। अब आप पहले ये लिखेंगे, ये गई, आपने प्लस लिखा x क्यूब y माइनस y4। अब आप क्या करेंगे, ये ऊपर लिखेंगे x क्यूब y, नीचे आप लिखेंगे इसका पहला नंबर x, और फिर आप इसको करेंगे तो x में से 3 में से 1 गए, 2 बचा, और y का y आ गया। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे कौन सी साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लिखा आपने, x² y लिखा। अब आप x² y से x को जब आप ज़रब देंगे तो इन दोनों की देखिए पावर्स जो है जमा हो जाएंगी, तो x की पावर 3y हो जाएगा, और माइनस का निशान देके माइनस प्लस माइनस, और x² y को जब आप y से करेंगे तो y 2 हो जाएंगे। तो ये भी देखें यहाँ पे, इसको भी हम अलग लिखेंगे, x² y², यहाँ लिखा आपने, ये हो गया। अब पहले आप ये लिखेंगे x² y² माइनस y4। अब ये ऊपर लिखेंगे आप x² y², x नीचे लिखेंगे, आपके पास बचा x और y², ये आप यहाँ पे लिख लेंगे प्लस के साइन के साथ, x बचा है खाली, और y²। अच्छा, अब x² को x से किया तो x² y² हो गया, माइनस प्लस माइनस x² को किया तो xy³ हो गया, प्लस माइनस, ये हो गया। अब पहले आप ये लिखेंगे xy³, फिर आप लिखेंगे y4, ऊपर लिखेंगे आप xy³, नीचे लिखेंगे आप x। अब देखें आप x कट गया, आपके पास क्या बचा, y³ बचा। अब ये y³ आप ऊपर लिख लेंगे, यहाँ आपने लिखा प्लस का y³। अब y³ से आप x को ज़रब देंगे तो xy³, यहाँ आपने लिख लिया xy³, ये माइनस प्लस माइनस, और फिर y³ को जब आप y से करेंगे तो y4 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे y4 इसके नीचे लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। अब आप साइनें चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया हमारे पास। अब आपके पास इसका जवाब क्या आया, आपके पास इसका ये ऊपर जो आ रहा है जवाब, ये आ गया कि x³ प्लस x² y प्लस xy² प्लस y³, ये आपके पास इसका जवाब आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम देखें इसका छठा सवाल करेंगे। आपने लिखा 6x² माइनस 2x। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास देखें तरतीब से नहीं है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो आप इसे सबसे पहले वो करेंगे, तरतीब में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखें, लिखेंगे यहाँ पे x की पावर 5, और फिर आप लिखेंगे x की पावर 4, फिर आप लिखेंगे x की पावर 3, फिर आप लिखेंगे x की पावर 2 प्लस का, और फिर x की पावर 1, और कोई नंबर नहीं है, बस यही हो जाएगा हमारे पास 5 4 3 2 1।
ये हो गया। अब आप इसे तकसीम किससे करेंगे, इसको आप तकसीम करेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 से, ठीक है। अच्छा, अब आपने ऊपर लिखा x5, नीचे लिखा आपने x क्यूब, क्या बचा आपके पास x2 बचा, ये आपने ऊपर लिखा x2। अब इस x2 से पहले आप इसको ज़रब देंगे तो x5 हो जाएगा, माइनस 4x को x से स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 4x क्यूब होगा। देखें इसके नीचे क्यूब के नीचे क्यूब आएगा, ये वाला खाली जा रहा है, खाली जाने दें, कोई मसला नहीं है। प्लस 2x स्क्वायर, इसके नीचे ये आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। अब आपने साइनें चेंज की, ये कट गया हमारे पास, देखें ये भी कट गया हमारे पास। अब आपके पास पहले माइनस x4 बचेगा, फिर आपके पास प्लस का 4x स्क्वायर बचेगा और फिर माइनस का 2x बचेगा। इसकी साइन चेंज करते हैं ना, तो ये माइनस हो गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 में से 2 गए, 4 बचा। अच्छा, अब फिर माइनस x4 ऊपर गया, नीचे गया आपके पास x क्यूब, आपके पास बचा माइनस का x, क्या बचा माइनस का x, वो आपने यहाँ लिखा माइनस का x। अब आप माइनस के x से ज़रब देंगे तो माइनस के x से ज़रब देंगे तो माइनस x4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस का 2x हो जाएगा। अब आप देखें साइनें चेंज करेंगे अब, और ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आपके पास आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आपके पास इसका जवाब। अब आप करेंगे छठा सवाल। छठे सवाल में देखें आपके पास हमेशा पहला वाला ब्रैकेट ही अंदर जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इसको आपने बाहर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, इसका एक्स क्यूब ऊपर लिखा, एक्स स्क्वायर नीचे लिखा, क्या बचा आपके पास x बचा, ठीक है। x आपने यहाँ लिखा, x को x से किया, x क्यूब हो गया। अब आपके पास होगा प्लस 4x स्क्वायर, अब इसके जैसा तो है ही नहीं ना, ये आप अलग लिख लें। फिर प्लस 16x, ये भी अलग लिख लें, ये दोनों आपने अलग लिखे। अब आपने साइनें चेंज की, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। अब पहले आप लिखेंगे माइनस का 4x स्क्वायर, फिर माइनस का 16x, फिर माइनस का 64, ठीक है। अच्छा, अब माइनस का 4x स्क्वायर ऊपर लिखा, नीचे एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आपके पास क्या बचा माइनस का 4 बचा। माइनस का 4 लिखा, माइनस के 4 को इससे ज़रब दिया तो माइनस का 4x स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16x हो गया, और प्लस माइनस माइनस 16 चौक 64 आ गया। ये बिल्कुल जैसा आ गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। आपके पास जवाब क्या आया, x माइनस 4, ये आपका इसका जवाब। अब आप करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास यहाँ पे माइनस 16x4 जमा 1, यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 1, आपने क्या लिखा माइनस 16x4, नीचे लिखा आपने 4x स्क्वायर। देखिए माइनस का निशान तो कटा नहीं, माइनस का निशान तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 से 16 को काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 आ गया। x4 से x2 को काटा तो x2 आ गया, तो आपके पास क्या आया माइनस 4x स्क्वायर। आप यहाँ लिख लेंगे माइनस 4x स्क्वायर, इसको आप इससे करेंगे तो माइनस का 16x4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर होगा, ये आप अलग लिखेंगे। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये कट गया। आप पहले ये लिखेंगे माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर लिखा, नीचे 4x स्क्वायर लिखा। देखें 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1 बचा, माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ आपने लिखा माइनस का 1। अब आप 1 से जब ज़रब देंगे माइनस के तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 ही कम 1 हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये साइनें चेंज हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जवाब आ गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1, और ये हमारा इसका आंसर हो गया। नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें हमारे पास ये तरतीब से नहीं दिया जा रहा, तो हम पहले इसे तरतीब से लिखेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे तरतीब से लिखेंगे। तो हम देखेंगे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, हमारे पास ये y4 है, फिर उसके बाद y3 है, फिर उसके बाद y2 है, फिर y1 है, और फिर खाली नंबर है। ये लिख लिया हमने। अब हमें तकसीम जो करना है वो भी देखें तरतीब से नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको भी तरतीब देंगे, +2y +1।
अब आप क्या करेंगे, देखिए पहले ऊपर लिखेंगे आप 12y4 और नीचे लिखेंगे 3y2 माइनस का। आपके पास बचेगा माइनस, 3 से 12 को काटा 4 बचा और y का बचा 2, तो आपके पास -4y2 आ जाएगा। -4y2 से आप इन सबको ज़रब देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 12y4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूनी 8 y³ हो गया, प्लस माइनस माइनस 4y² हो गया, -4y²। अब आपने साइनें चेंज की, ये कट गया हमारे पास। अच्छा ये माइनस प्लस माइनस, 17 में से 8 गए, आपके पास 9 बचा लेकिन माइनस का। अच्छा ये कट गया आपके पास पूरा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, प्लस का 7y आएगा आपके पास, प्लस का 2 आएगा। अब आपने क्या किया, यहाँ लिखा -9y³, नीचे लिखा माइनस का 3y², क्योंकि इसका पहला नंबर और इसका पहला नंबर दोनों लिखे। माइनस से माइनस कट गया, 3 से 9 को काटा तो 3 तिया 9 और y का 3 में से 2 गए तो 1 y बचा, तो यहाँ पे आपके पास प्लस का 3y आ गया। अब आप प्लस के 3y से करेंगे तो माइनस 3 तिया 9y³ हो जाएगा, प्लस 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 3 दूनी 6 6y हो जाएगा, प्लस का 3 दूनी 6 6y² होगा। तो ये आप अलग लिखेंगे क्योंकि इसके जैसा है नहीं, प्लस 6y² और 3y बन जा 3y, ये आएगा आपके पास, ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा अब आप साइनें चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये कट गया हमारे पास। अच्छा आप पहले ये वाला लिखेंगे -6y2, फिर उसके बाद आप ये लिखेंगे 7 में से 3 गए, आपके पास बचा 4y जमा 2। अब आपने ये ऊपर लिखा -6y2, नीचे लिखा आपने 3y2 माइनस का, तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, 3 से 6 को काटा 3 दूनी 6, y2 कट गया, तो खाली आपके पास क्या आया, प्लस का 2 आ गया। अब 2 से आपने किया 2 तिया 6 6y2 माइनस का, फिर प्लस का 2 दूनी 4y और प्लस 2 एकम 2, तो ये देखेंगे ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, तो हमारे पास ये पूरा कट गया। तो आपके पास जवाब क्या आया, -4y² प्लस का 3y प्लस का 2, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा अब हम ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखें क्वेश्चन नंबर 10 में आपने a³ + b³ + c³ -3abc, और यहाँ आपने लिखा a + b + c। इसका a³ ऊपर लिखेंगे, a नीचे लिखेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, a2 बचेगा। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। a2 को a से किया तो हमारे पास a³ आ गया, प्लस a² हो जाएगा, ये देखिए इसके जैसा कोई नहीं है, हम इसे अलग लिख देंगे। फिर a² + c, a² हो जाएगा, ये हमने अलग अलग लिख लिया। अब हम ये लाइन छोड़ के इसको करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अच्छा इनको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम ये वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हम सबसे पहले लिखेंगे -a² -a² c, फिर हम लिखेंगे +b³ +c³ -3abc। अब फिर हम जो है ये ऊपर लिखेंगे माइनस का a² और नीचे लिखेंगे हम a, तो a से a कट गया, हमारे पास बचेगा माइनस का ab। माइनस का ab बचा, माइनस के ab से आपने किया तो माइनस का a² हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस ab² हो जाएगा, तो माइनस का ab² आप अलग लिखेंगे, फिर abc हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस abc, ये इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि ये एक जैसे हैं, ठीक। अच्छा अब आप फिर यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया हमारे पास। अब आपके पास यहाँ पे देखें a⁻² है, फिर उसके बाद आप a⁻1 वाला b लेंगे, ab लेंगे आप, ठीक है, b²। फिर उसके बाद आप लेंगे माइनस का a²c, फिर आप लेंगे प्लस का b³, फिर प्लस का c³, फिर माइनस का, अब यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 2abc। ये हमारे पास ये तरतीब चलती है। अब ab2 आपने ऊपर लिया, आपके पास नीचे a है, आपके पास खाली बचा b2 से करेंगे आप, तो ab2 हो जाएगा आपके पास। फिर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, अच्छा ab2 की साइड प्लस है, सही है। ab को b से करेंगे तो माइनस का ab² हो जाएगा, ये अलग लिखेंगे आप, माइनस का
ए बी स्क्वायर, फिर प्लस सी से करेंगे तो माइनस का ए बी सी हो जाएगा, माइनस का ए बी सी। अब आपने ये किया, आपने यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये कट गया आपके पास। आपके पास यहाँ पे ए बी टू नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास बी टू से कर रहे हैं तो आप बी क्यूब आएगा, ये गलती, ये नहीं है, ठीक है। और फिर बी स्क्वायर सी आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर को आपने सी से किया तो बी स्क्वायर सी आएगा, बी स्क्वायर सी, ये नहीं आएगा, बी स्क्वायर सी, ये हमारे पास आ गया और इसकी साइन हो जाएगी माइनस की। अच्छा, अब आप यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर सी लिखेंगे। अब बताएं हमने यहाँ माइनस ए स्क्वायर सी क्यों लिखा, क्योंकि देखें हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ए होना लाजमी है, क्योंकि पहला नंबर ए है ना, तो ए से ए कटेगा, इसे हम यहाँ पे ए लिखेंगे। अच्छा, ये कट गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास हम ये वाला लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर सी प्लस का सी क्यूब और माइनस का 2ab। अब हम देखें इसको ऊपर लिखते हैं, माइनस ए स्क्वायर सी को ऊपर लिखा, ए नीचे लिखा, तो हमारे पास माइनस का ए सी बचा। आपने यहाँ लिखा माइनस का ए सी, माइनस के ए सी से करेंगे आप माइनस का ए स्क्वायर सी हो जाएगा। फिर माइनस ए सी को जब आप बी से करेंगे तो माइनस का ए बी सी हो जाएगा, माइनस का ए बी सी इधर आ जाएगा। और फिर ये करेंगे तो माइनस का ए सी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि अलग लिखेंगे माइनस का ए सी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस, ये कट गया आपके पास। अब आप पहले ये वाला लेंगे, मैंने आपको बताया ना ए होना ज़रूरी है, माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, माइनस का ए बी सी बचा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ए सी स्क्वायर लिखा आपने, नीचे ए आया तो आपके पास क्या बचा, खाली सी स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख देंगे प्लस का सी स्क्वायर। अच्छा, सी स्क्वायर से किया आपने तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस सी क्यूब, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आपने माइनस लिखा, यहाँ माइनस लिखा और यहाँ माइनस लिखा, देखें ये भी कट गया आपके पास, ये भी कट गया। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे माइनस का बी स्क्वायर सी माइनस का बी सी स्क्वायर और माइनस का ए बी सी। अब आप पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब माइनस का ए बी सी लिखा आपने और नीचे ए है, ए से ए कट गया, माइनस का बी सी आ जाएगा, माइनस का बी सी। अब माइनस के बी सी को क्या आपने तो माइनस का ए बी सी हो गया, फिर माइनस के बी सी को बी से किया तो माइनस का बी स्क्वायर सी हो गया और फिर माइनस बी सी स्क्वायर हो गया, माइनस बी सी स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए ये तीनों एक जैसे आ गए, आपने ये प्लस प्लस प्लस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। आपके पास जो आंसर आया है वो आपका ये आंसर हो गया। ये आप इसको तरतीब से लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका जवाब मुकम्मल हो गया। ओके, हमारे पास ये सवाल है कि इसको हमें इससे तकसीम करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमने ब्रैकेट बनाया, ये लिखा आपने x6, ये तरतीब से ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा तरतीब अलग है, तो हम इसको तरतीब से लिख लेंगे। हमने पावर के हिसाब से इसको तरतीब दे दी, माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसको आप करेंगे तकसीम, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस, इसको भी तरतीब देंगे हम, प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब हम ऊपर x की पावर 6, नीचे x क्यूब, तो पावर आएगी आपके पास x की पावर 3 की। इसको आपने इससे किया तो x की पावर 6 हो गई, फिर इसको आप इससे करेंगे तो 4x 5 हो जाएगा, प्लस 4x 5 हो जाएगा, प्लस 2x 4 हो जाएगा, प्लस 2x 4 हो जाएगा और प्लस x क्यूब हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप देखें ये कट गया, ये साइनें चेंज हो गई, ये भी कट गया, ये भी कट गया। यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5x 4 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 17x क्यूब हो जाएगा, ये प्लस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का x, ये प्लस का 3।
अब -5x4 ऊपर लिखा, x³ नीचे लिखा, तो आपके पास बचा माइनस का 5x। ये लिखा आपने माइनस का 5x, इससे आपने किया -5x4 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा और x³ हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 5 दूनी 10 x² हो जाएगा और -5x हो जाएगा। ठीक है, अब आपने साइनें चेंज की, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब माइनस माइनस प्लस, तो 20 30 37 x³ और ये हो जाएगा माइनस का 8x² और ये हो जाएगा प्लस का 6x और ये हो जाएगा प्लस का 3। अब आप देखें यहाँ पे ये माइनस का होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का था तो माइनस का 5x कैसे आ रहा है हमारे पास, माइनस का 5x, ये सही लिखा है हमने। अच्छा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा प्लस का, और इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस का 3x होगा। ठीक है, माइनस का नहीं बल्कि प्लस का ही हो जाएगा। प्लस का क्यों होगा, क्योंकि बड़ा नंबर 20 है। अच्छा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, आप ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा, 3x³ हो गया, नीचे आपने x³ लिखा, खाली आपके पास 3 बचा, या आपने प्लस का 3 लिखा यहाँ पे। अब 3 से आप करते जाएँ, 3x³ प्लस 3 चौक 12x² प्लस 3 दूनी 6 6x प्लस 3 एकम 3। ये देखें माइनस 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 माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया हमारे पास। अब आपके पास जवाब क्या आया, x³ माइनस 5x प्लस 3, हमारे पास ये इसका जवाब आ गया। ओके, अब हम इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास देखेंगे, कह रहे हैं कि Q की किस कीमत के लिए, और इसमें आपको Q भी लिखा हुआ आ रहा है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, देखें हमें इसे x-2 से तकसीम करना है। ठीक है, अब आपने ऊपर लिखा 5x³ नीचे लिखा x, क्या बचा आपके पास 5x² बचा। ये आपने 5x² यहाँ लिख लिया, 5x² से x से किया 5x³ हो गया, माइनस 5 दूनी 10 x²। अब देखें ये तो इसके जैसा है ही नहीं, तो इसको आप थोड़ा सा अलग लिख लेंगे, माइनस प्लस, ये कट गया। अब पहले आप ये स्क्वायर वाला लिखेंगे और फिर माइनस का 14x लिखेंगे, फिर प्लस का q लिखेंगे। 10x² आपने ऊपर लिखा, नीचे आपने x लिखा, तो आपके पास बचा 10x प्लस का 10x लिखा आपने। अब यहाँ पे 10x को x से किया, 10x² हो गया, माइनस 10 दूनी 20 माइनस 20x हो गया। अब आप क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, प्लस लिखा माइनस लिखा, ये कट गया हमारे पास। 14 में से 20, 20 में से 14 गए, हमारे पास 6 बचा, बड़े नंबर की साइन प्लस आ गई, Q हो गया। अब आपने 6x ऊपर लिखा, x नीचे लिखा, आपके पास क्या बचा 6 बचा। आपने यहाँ लिख लिया प्लस का 6, 6 से x को किया 6x हो गया, 6 दूनी 12 माइनस का, ये लिखा आपने, माइनस लिखा प्लस लिखा, ये कट गया। अब आपने लिखा Q प्लस 12, लेकिन Q क्या, आपको Q की कीमत मालूम करनी है, तो Q = हो जाएगा, और 12 को आप = के बाद ले जाएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो -12। तो ये हमारे पास Q की कीमत आ गई -12, यानी अगर Q की जगह 12 लिखा हुआ होता माइनस का 12, तो ये पूरा पूरा तकसीम हो जाता, तो हमारे पास ये इसका जवाब आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।